हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के पश्चात ऋषि, कामना, प्रशांत और पायल शाम को शिमला की ओर BMW में जा रहे थे। सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना था। शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो जाती थी। गोल घुमावदार रास्ते में अंधकार को चीरते हुए पेड़ों के झुरमुट के बीच कार चली जा रही थी। सैलानी भी इस समय सड़कों पर कार चलाते हुए नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला की ओर आ रही थी। कुफरी की ओर इक्की दुक्की कार ही जा रही थी। बातों के बीच चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीयरिंग की तेज आवाज में हंसी ठिठुरने लगी थी। सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता ही नहीं लग रहा था। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाते हुए रुक गई। अब क्या करें? सभी सोचने लगे थे कि काली रात के साए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो धुंध ही कर दिया था। धीरे धीरे धुंध बढ़ती ही जा रही थी। ठंड भी धीमे धीमे बढ़ ही रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्की दुक्की कार और टैक्सी आ ही जा रही थी। बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार चलाना तो हम चारों को आता है, लेकिन कार ठीक करने में हम चारों फेल हैं। शायद कोई कार या टैक्सी से मदद मिल जाए। ऋषि कार से बाहर निकला। एक ठंडे हवा के तेज झोंके ने स्वागत किया उसका। शरीर में झुरझुरी सी फैल गई थी। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक हो गई थी। ऋषि और प्रशांत की झुरझुरी निकल गई थी। दोनों की हालत दयनीय होने लगी थी। थोड़ी देर और खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? लिफ्ट मांग कर शिमला चलते हैं। कार को यहीं छोड़ते हैं। सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे। ठीक कहते हो। रात का समय था। गाड़ियों की आवाजाही कम थी। काफी देर बाद एक गाड़ी आई। उनको गाड़ियों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी। कोई मदद नहीं मिली। 2-3 गाड़ियां और रुकी, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी। कोई लिफ्ट ना दे सका। एक टैक्सी रुकी, पर जनाब, मारुति होंडा टोयोटा की कार होती तो देख लेता। ये तो BMW है। मेरे बस की बात नहीं। एक काम कर सकते हो, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं। उनसे पूछो तो एक बैठकर शिमला तक पहुंच जाओगे। वहां से मैकेनिक लेकर ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इजाजत दे दी। ऋषि टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर रवाना हो गया। प्रशांत कार में ही बैठ गया था। प्रशांत, पायल और कामना बातें करते हुए अपना टाइम पास कर रहे थे। धुंध बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत टॉयलेट करने के लिए कार से उतरा। कामना, पायल को बहुत बोरियत फील हो रही थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतर गए। कपकपाने वाली ठंड भी बाहर बहुत हो रही थी। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी। बस 2 मिनट मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठते हैं।
पायल और कामना ने ये प्रशांत को कहा। भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंसने लगी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड और रोमांटिक सॉन्ग। कौन सा गीत याद आ रहा है तुम दोनों को? गाओ ना। मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में एकदम मस्त हो गए थे। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने केवल टी शर्ट पैंट पहनी हुई थी प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास क्या माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे, वहीं वह शख्स केवल टी शर्ट और पैंट में खड़ा था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे। प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? आप भूतिया माहौल की अभी बातें कर रहे थे। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, ना तो कभी देखा है और ना कभी विश्वास किया है भूतों पर। क्या आप विश्वास करते हैं? हम पहाड़ी आदमी हैं। हर पहाड़ी भूतों को मानता है। उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ती ही गई। भाई कुछ बताओ, भूत के बारे में तो बताओ। फिल्मी माहौल हो रहा है, कुछ बात बताओ। ये उसको कहने लगे। देखिए, हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते। हो सकता है कि नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो अक्सर दिखते रहते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं? कैसे नजर आते हैं? उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं। वह रोशनी में नजर नहीं आते। होते कौन है भूत? कैसे बनते हैं? यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो किसी दुर्घटना में मौत का शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वो भूत बन जाते हैं। क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? अच्छे भूत किसी को कुछ नहीं कहते। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। सिगरेट मेरे पास है। आपके पास माचिस है तो दे दीजिए। सिगरेट सुलगा लेता हूँ। लाइटर निकाला और जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वह शख्स गायब हो गया था। लाइटर बंद होते ही वह शख्स नजर आ गया। तीनों के मुंह से एक ही साथ एक चीज निकली, भूत। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर अकड़ गया और बेसुध होकर एक दूसरे पर गिर पड़ा। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृत्यु के समान तीनों थे। वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजर रहा था। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया था कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी का जवान उतरा
और तीनों को ट्रक में डालकर शिमला के अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद ऋषि कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया। अकेली कार को देख परेशान हो गया था कि तीनों कहाँ गए। वह शख्स जो कुछ दूरी पर था ऋषि को बताने लगा कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई थी। आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए थे। कहकर वो शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद शिमला की ओर रवाना हो गए। ऋषि सीधा अस्पताल गया। डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे से उभरने में समय लगेगा। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या देखा कि इतना सदमा लगा उन्हें। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया और कुमार से कहा, आई एम कर्नल दुबे। मेरी यूनिटी ने इन तीनों को अस्पताल एडमिट कराया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये क्या हो गया। आर्मी ऑफिसर ने ऋषि को रात की बात विस्तार से बताई कि वह शख्स भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए थे। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका भी और कुमार के वापस आने तक भी वहीं रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई और सभी दिल्ली वापस निकल गए। लेकिन सदमे से उभरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए हैं। उस घटना को फिर भी चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। नाइट लाइफ बंद कर दी है उन्होंने। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है अब उनका। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा होने लगता है।